और अब बुलेटिन की शुरुआत संविधान बचाओ न्याय यात्रा से। आज कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम से राजद के वरिष्ठ युवा नेता सह बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संविधान बचाओ न्याय यात्रा के उद्घाटन अवसर पर जोरदार हुंकार भरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जनता उनकी पूंजी है और वह उनके साथ है, इसीलिए अगले चुनाव में मोदी और नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना होगा। हमारी संपत्ति, लालू जी की संपत्ति, आप सब गरीब गुरबा हैं, सारे नौजवान हैं, जो शोषित समाज, अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति, आप सब लोग संपत्ति हैं हम लोगों के, और इसी संपत्ति से वो लोग जलते हैं। कभी भाजपा में, कभी मांझी जी को बनाया, कभी हमारे साथ, सात पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं हमारे नीतीश चाचा जी। अब चाचा है तो चाचा बोलेंगे ना, अब अच्छे नहीं है, बूढ़े हैं तो बूढ़े चाचा हो गए। जनादेश का अपमान किया, बलात्कार कर दिया, लेकिन जनता तो जवाब मांगेगी ना। 4 साल में 4 सरकार हिंदुस्तान में किसी राज्य में हुआ? ये बताइए। और कहते हैं कि विकास हुआ। अरे जब 4 साल में 4 सरकार बन गया तो विकास कहां से होगा? जोड़ो तोड़ो, कभी इन्ने कभी ओने। तेजस्वी यादव ने मोदी की सरकार को जुमलेबाजी की सरकार बताते हुए कहा कि देश की जनता अब जागरूक हो गई है, इसीलिए अब देश में जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी। अरे बनाइए बेरोजगारी का मानव श्रृंखला बनाइए, देखिए कितने बेरोजगार आ जाते हैं। काम के नाम पे कुछ नहीं किए, लोगों को ठगने का काम किए, और इनकी डबल इंजन की सरकार, चोर दरवाजे से घुसी हुई सरकार। हम कहते हैं डबल नहीं, बुलेट डबल इंजन की सरकार। नीतीश कुमार जी आप चुप क्यों हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में नहीं दिया गया, यही डबल इंजन है। बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया गया, मोदी जी ने बोली लगाई थी 1.25 लाख करोड़ की, मिला ठेंगा, बिहार को ठेंगा दिखा दिए। कोसी में अभी यहाँ सीमांचल के इलाकों में बाढ़ आया हुआ था, प्रधानमंत्री पूर्णिया करके घूमे हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, और मुख्यमंत्री जी इधर ही साथ थे। 500 करोड़ का घोषणा के, एक पैसा बता दो अगर मिला हो तो। बाढ़ के राहत के नाम पे ठग लिया गया। नीतीश जी को तो अपनी नीति और विचार और सिद्धांत के लिए हम मांग करते हैं कि उनको नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। जिस हिसाब से अपने नीति विचार और सिद्धांतों को बेचने का काम किया है, उस हिसाब से नीतीश कुमार जी को नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। डीएनए का गाली, अब नीतीश जी का डीएनए मैच हो गया। बाल कटवा करके, नाखून कटवा करके, बड़ा बड़ा बोर्ड लगवा करके हस्ताक्षर करवाते थे, कैंपेन चला है, बिहार को गाली दिया। आज कहां चले गया? डीएनए मैच हो गया क्या? इसके बारे में कोई क्यों नहीं जवाब देता? नीतीश कुमार जी जनता के मुख्यमंत्री नहीं, अब केवल अधिकारियों के मुख्यमंत्री बन करके रहे। गरीब जनता का दुख दर्द नहीं सुनना है उनको, समय नहीं है। यात्रा पे जाते तो छावनी बना देते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लग जाता है। हमारी जनता मंच के इतने करीब खड़ी रहती है और उनमें 1 किलोमीटर दूर बैरिकेड लगा दिया जाता है। इस अवसर पर राजेंद्र स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा था। अब जनता पर गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। आज उन ऐसे आदमी को जो अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को आवाज उन्होंने दिया, आज उस आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, हम माननीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे दल बदलू, जो लोग मौसम वैज्ञानिक की तरह अदल बदल। राजनीतिक जानकारों की माने तो आज की भीड़ एक ऐतिहासिक भीड़ थी और ऐसी भीड़ पिछले कई वर्षों के दौरान किसी भी नेता की सभा में देखने को नहीं मिली। आज से कटिहार में शुरू हुई ये संविधान बचाओ न्याय यात्रा पूरे सूबे में जाएगी और लोगों को राजद से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस संविधान यात्रा के तहत
कल 9 फरवरी की देर शाम राजद के वरिष्ठ नेता सब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने पर जिला राजद कार्यकर्ताओं द्वारा तेजस्वी यादव का शानदार स्वागत किया गया। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव के कटिहार आगमन को लेकर पूरा शहर पिछले कुछ दिनों से राजद के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा था। पूरे शहर में चारों ओर तेजस्वी यादव के बैनर और पोस्टर के साथ साथ बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगी थी। हर गली हर मोहल्ले में राजद कार्यकर्ता छोटे छोटे समूहों में घूमते नजर आ रहे थे। ये कार्यकर्ता लोगों को आज की संविधान यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आज 10 फरवरी से संविधान यात्रा कटिहार राजेंद्र स्टेडियम से प्रारंभ होकर सीमांचल के विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए सूबे के हर जिले में जाएगी। संविधान बचाओ न्याय यात्रा शुरू होने के पूर्व आज सुबह नेता प्रतिपक्ष श्री यादव कटिहार के वर्तमान सांसद जनाब तारिक अनवर के घर पहुंचे। गामी टोला स्थित संसद के निवास पर श्री यादव के लिए सुबह के नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। श्री यादव के घर पहुंचने पर सांसद श्री अनवर ने सबसे पहले सौर उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। फिर शुरू हुआ नाश्ते का दौर। इस दौरान यादव के काफिले में जिला राजद के सभी वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे। नाश्ते के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हम अपने बड़े चाचा जी के घर नाश्ते पर आए हैं, जिन्हें हम बचपन से ही सक्रिय राजनीति में देखते रहे हैं। हमारे अभिभावक हैं और सीनियर लीडर हैं। बचपन से हमने इनको देखा है और आज यहाँ कटिहार पहली सभा है और इन्होंने आमंत्रण दिया, इसको हम लोगों ने स्वीकार किया है और हमारे अच्छे चाचा हैं। श्री यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे एक और चाचा थे जो फिलहाल पलटू राम हो गए हैं। एक बुरे चाचा है तो पलटी मार गए। 4 साल में 4 सरकारें दे दिया, कहते बिहार में विकास हुआ। आज सुबह से ही पूरे शहर में सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही थी। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ राजद कार्यकर्ता की भीड़ थी। सभी लोग राजेंद्र स्टेडियम की ओर जा रहे थे। राजेंद्र स्टेडियम से ही आज संविधान यात्रा प्रारंभ हुई। तय कार्यक्रम के अनुसार युवा राजद नेता तेजस्वी यादव राजेंद्र स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने मंच से नीतीश और भाजपा सरकार के विरुद्ध पूरे बिहार वासियों को एकजुट होने का आह्वान किया। हम लोगों को जरूरत है, जो देश में जो काबिज हो गए हैं कुछ लोग, देश की जो स्थिति है आप लोगों से छुपा नहीं है। आज देश में जो माहौल है वो किसी से छुपा नहीं है। खाने को लेकर के, पहनावे को लेकर के, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग और उनका सहयोग दे रहे हैं हमारे चाचा। देश को बांटना चाहते, देश को तोड़ना चाहते। पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा था। सचमुच यह भीड़ एक ऐतिहासिक भीड़ थी जो सचमुच किसी भी विपक्षी दल को चिंता में डाल सकती है। तेजस्वी यादव ने राजेंद्र स्टेडियम से तेज हुंकार भरते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार भरा है। नरेंद्र मोदी ने काला धन लाने का वादा किया था, लेकिन वो आज तक आया नहीं और न ही युवाओं को रोजगार मिला। मोदी जी से जवाब मांग रही है कि नहीं मांग रही? क्या 2 करोड़ रोजगार मिला? काला धन आया? क्या किसानों का भला हुआ? क्या नौजवानों के लिए कुछ मिला? क्या गरीब का कोई भलाई हुआ? एग्रीमेंट को बदल दिया गया। भारत सरकार न प्रधानमंत्री न रक्षा मंत्री ये नहीं बता रहे कि कितना में फेक फाइटर प्लेन खरीदा गया। 4 गुना कीमत एक्स्ट्रा दे करके पैसा, तब जाकर के डीलिंग में इस पे क्यों जवाब दे रहे हैं? और आप बताइए भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बिहार में हर काम के लिए घूस देना पड़ता है, हर टेंडर ठेकेदारी के लिए घूस देना पड़ता है, हम टैक्स में देना पड़ता है आप लोगों को। और एक बिहार में आरसीपी टैक्स, नया आरसीपी टैक्स है। हर काम ठेकेदारी के लिए
पहले आरसीपी टैक्स दिया जाता है, लेकिन लोगों को भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा। तो आप लोग जागिए, एकजुट होइए। सूबे के मुख्यमंत्री पर भी श्री यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे चाचा नीतीश ने संघ मुक्त सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन आज वह स्वयं संघ की गोद में जाकर बैठ गए हैं। संघ मुक्त भारत बनाएंगे और यहाँ मोहन भागवत को बुला बुला करके बिहार संघ युक्त बिहार बनाने का काम कर रहे हैं। नफरत फैलाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी आए, आप लोगों ने गलती से उनको बैठा दिया। उस समय हम लोग बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जी का नारा लगता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे। लगता था कि नहीं लगता था? हमारे नौजवान भाई सोचे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, चलो चलो मम्मी पापा चलो वोट दे दो मोदी जी को। आज देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं देश के। हाई कोर्टों में भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, खुलेआम फेसबुक करके लोगों को जलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के संबोधन के पूर्व कटिहार सांसद, जिले के 3 विधायकों तथा पूर्व शिक्षा मंत्री के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं ने भी आम सभा को संबोधित किया। आपने देखा होगा कि मोदी को, जो प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी को मोदी की भाषा में जवाब देने वाला इस पूरे देश में एकमात्र लीडर था। वह लीडर लालू प्रसाद यादव जी थे। आज सही मानों में ये देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। जिस प्रकार से इस देश के संविधान के खिलाफ, उसको समाप्त करने के खिलाफ, उसकी आत्मा को समाप्त करने की कोशिश चल रही है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना होती है ना घोड़ा, वहां तो पैदल ही जाना है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जिन लोगों ने ये आपकी उपस्थिति बता रही है, जिन लोगों ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, साथी तेजस्वी यादव जी, कटिहार भी आपके इस लड़ाई में साथ है। प्रत्येक जिला में जिस तरह आप आज भीड़ के उमड़ पड़े हैं, इसी तरह हम समझते हैं पूरे बिहार में भीड़ उमड़ पड़ी है और बिहार की जनता इनके साथ है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कटिहार की जनता भी और सीमांचल की जनता आपके साथ है। लेकिन जिस तरह का जन सैलाब कटिहार से लेकर के पूरे बिहार में उमड़ा है, ये 2019 में या तो उसके पहले ही नरेंद्र मोदी चुनाव करवा लें, तय हो जाएगा इंसाफ पसंद लोग किस तरफ हैं। हमें प्रसन्नता है कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में कटिहार के धरती पुत्र पूर्व राज्य मंत्री प्रोफेसर राम प्रकाश महतो जी की पुनः अपने पुराने घर में वापसी हो गई है, जो सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद की धरती है। पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद हमारा नेता था शेरे बिहार आदरणीय लालू प्रसाद यादव। बीच में नीतीश के झांसे में हम भी आए और नीतीश के झांसे में कांग्रेस पार्टी और आदरणीय लालू जी भी आ गए थे। लालू जी ने कहा पलटू राम, ये दोनों नेता पलटू है।